अलवर जिले से बड़ी खबर। अलवर जिले के ईएसआईसी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मियों व सहायक नर्सिंग कर्मियों के भर्ती के मामले में घूसखोर का बड़ा खेल बेनकाब हुआ है। इस मामले में एसीबी ने 3 जिला अलवर, अजमेर व जोधपुर में कार्रवाई की, जहां से भर्ती करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर व दलाल को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अलवर सांसद बालकनाथ के पीए कुलदीप सिंह की भी भूमिका संदिग्ध है। आरोप है कि सांसद का पीए भर्ती करने वालों से ही घूस मांग रहा था। एसीबी के मुताबिक भर्ती करने वाली कंपनी 4 लाख देने को राजी थी, लेकिन सांसद का पीए 5 लाख की मांग कर रहा था। इसी को लेकर आपस में विवाद था। आपको बता दें, अलवर के ईएसआईसी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मियों व सहायक नर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए रेट भी फिक्स है। नर्सिंग कर्मियों की 1.5 लाख व सहायक नर्सिंग कर्मियों की 90,000 दलाल ने रेट फिक्स कर रखी थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अलवर के अंदर जो ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल और जो कॉलेज है, उसके अंदर एक तरह से सुविधा कर्मी के रूप में कुछ भर्तियां होनी थी, जिसका एग्रीमेंट गुजरात की एक कंपनी है उसका और यहाँ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत भर्तियां होनी थी। तो पिछले कई दिनों से अलवर के अंदर ये भर्तियां हो रही थी। उसकी जानकारी हमें लगी, और उस जानकारी को हमने डेवलप किया और हमने टेक्निकल जो हमारे संसाधन हैं उनका भी यूज़ करके वो जो सारी जानकारी जुटाई। उसमें ये सामने आया कि जो यहाँ एसजे सोलंकी कंपनी, गुजरात की जो कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉय यहाँ भर्तियाँ कर रहे थे, शर्तों के अनुसार वो लोग भर्ती जिन लोगों की हो रही थी उनसे पैसे नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग उनसे नर्सिंग कर्मी के 1.5 से लेकर 2 लाख और उससे ज़्यादा रुपए भी लोगों से लिए। इसके अलावा नर्सिंग सहायक थे, उनके 60,000 से लेकर 90,000 तक के रुपए इन्होंने लिए। ये अभी तक लगभग 100 लोगों की भर्तियाँ कर चुके हैं, जिनमें कुछ लोग सिफारिशी हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोगों से इन्होंने पैसों की वसूली की है। उस सूचना के तहत हम कई दिनों से इस पे काम कर रहे थे। पिछले 2-3 दिन से हम अलवर में थे और उसी दरमियान हमने जो जानकारी जुटा के पूरी उसको डेवलप करके कार्रवाई की है। तो जो कंपनी का सुपरवाइज़र है भरत पूनिया, उनको आज हमने डिटेन किया और आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी, जिनसे हमने लगभग 4.5 लाख रुपए के रूप में, जो कि इन्होंने रिश्वत के रूप में लोगों से लिए हैं, वो बरामद किए हैं। इसके अलावा हमने कंपनी के जो मालिक हैं मिनेश भाई, उनको यहाँ से जो आज दिन के अंदर पैसे इनके द्वारा उगाई की गई थी उसको लेके जा रहे थे, तो उनको हमने गेगल अजमेर के अंदर डिटेन किया है। उनको भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तीसरा, जो कि अलवर का ही रहने वाला महिपाल यादव है, जो कि वहाँ एम्स जोधपुर के अंदर नर्सिंग कर्मी के रूप में कार्यरत है, उसने भी जो भर्तियाँ हुई हैं उसके अंदर लोगों से जो उगाही करने का जो काम किया और इनके बीच में दलाली की, तो उसको भी हमने डिटेन किया, उसके भी आगे कार्रवाई की जाएगी। टोटल कितने लोग हैं जो पकड़े गए हैं? अभी तक 3 लोगों को हमने अभी पकड़ा है, जिनको गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन्होंने दलाल के रूप में काम किया। इसके अलावा जो इनका मैनेजमेंट है कॉलेज का, जो भर्ती कर रहा था, इनके जो दलाल वाले जो पैसे आते थे उनको तो भर्ती करते थे, इसके अलावा भर्ती नहीं करते थे, तो उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा एक कुलदीप सिंह यादव, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो अपने आप को सांसद महोदय उनका पीए बताता है, तो उनका भी नाम आ रहा है, जिसके अंदर वो इनकी आपस में बातचीत होती है, जिसमें जिन लोगों के उनके माध्यम से भर्ती हुआ, तो ये 5 लाख रुपए वो उनसे मांग रहा है कि मेरे द्वारा जो भर्ती करवाए, हम तो उनसे डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकते, लेकिन तू मुझे जो पैसे दिए उनमें से दे। तो ये तो 4 लाख रुपए देने की बात करते हैं, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है। तो उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। उनसे जो इस तरह की वार्ता है उनके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। अन्य कई लोग हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, उनके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा। कोई मंत्रालय का आदमी हो, राज्य स्टेट मंत्रालय या सेंट्रल गवर्नमेंट से? अभी तक जो हमारे जो जिस तरह की जो जानकारियाँ आई हैं उन सब पे, इसके अलावा अनुसंधान में और भी कोई जानकारी आएगी, उनके ऊपर भी अनुसंधान किया जाएगा। टोटल कितना कैश मिला है सर? अभी 3 जगह रिटर्न की कार्रवाई? हाँ, अभी 4.5 लाख यहाँ अलवर में मिला है, 15 लाख अजमेर के अंदर मिला है, 60-70-80 हज़ार रुपये के आसपास जो जोधपुर के अंदर जिनको डिटेन किया उनके पास मिलना बताया।
अभी सर जो आप सांसद महोदय के पीए के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में कैसे पुष्टि हो रही है, क्या किस तरह से उनके नाम सामने आ रहा है? वो हमारी तकनीकी जो हमने अनुसंधान किया है उसके अंदर ये जानकारी आई है, तो उसमें उसके ऊपर जो भी अनुसंधान करेंगे, अगर उनकी भूमिका पाई जाती है तो उनके कौन खिलाफ ट्रैपिंग की बात कर रहे हैं आप? वो हमारा जो तकनीकी जो अनुसंधान है उसका एक पार्ट है, तो उसमें जो जानकारी आई है उससे बता रहे हैं। यहाँ अलवर में केवल इस रूम में ये मतलब आपकी कार्रवाई कब से चल रही थी, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं, कितने दिनों से इस हम कार्रवाई? पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हमारी टीम थी और और ये टीम जो आप होटल में मिली, यहाँ कितने लोग थे इधर? यहाँ पे ये 4 लोग थे। अभी गिरफ्तार कितने? अभी गिरफ्तार तो इनमें से एक कर रहे हैं, बाकी 3 से अभी पूछताछ करेंगे, अगर उनकी भूमिका होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। मेन किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है? अभी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, तो जो भी धाराएं हैं क्या 7, नाम है 8 सर आरोपी का? आरोपी 3 आरोपी अभी तक जो हमारे उसके अंदर आए हैं, जिसके अंदर एक भरत पूनिया है, दूसरा मिनेश भाई हैं और तीसरा महिपाल यादव। इन तीनों का रेजिडेंस कहाँ का है? कहाँ के महिपाल यादव अलवर ज़िले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिनेश है मिनेश भाई हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं, और भरत पूनिया है, वो जोधपुर ज़िले के किसी गांव के रहने वाले हैं। आपकी टीम में कितने लोग सम्मिलित थे ये 3 दिन की कार्रवाई में? हमारे में 17-18 लोग इस कार्रवाई के अंदर लगे। नेतृत्व तो सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। आपका सर पूरा नाम और वो? मेरा बजरंग सिंह शेखावत, मैं एडिशनल एसपी हूँ एंटी करप्शन।